एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब नॉर्मल सी हो गई है। तो आज सोचा कि अपने काम पे लगते हैं। काफ़ी दिनों से ये बेड जो है वो सही नहीं हुआ था, मतलब साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बेडशीट बदल दी जाए, क्योंकि जब कपड़े धुलेंगे तब धुलेंगी। लेकिन अभी ये है कि बेडशीट बदल दूँगी तो अच्छे से घर साफ़ लगेगा। और बेडशीट बहुत दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए आई थिंक नहीं बदली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। फ़ीवर हो रहा था मुझे। तो फ़ीवर के चक्कर में एक तो ये भी होता है ना कि जब फ़ीवर उतर जाता है तो इंसान सोचता है कि बिस्तर विस्तर अच्छा सा कर लो, क्योंकि दोबारा वो इन्फेक्शन या फिर दोबारा वो फ़ीवर ना आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेडशीट बदलते हैं। आपको पता है मेरे ना पार्सल भी आके रखे हुए हैं, मतलब मैंने ऑर्डर किए थे कुछ चीज़ें, तो वो भी आ रखी हैं और अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है। तो आजकल काम बहुत ढीला हो गया था बीच में मेरा, लेकिन अब मैंने फिर से बैक टू वर्क स्टार्ट किया है, काम स्टार्ट किया है, बिकॉज़ मेरे को काम करना है और मेरे वीडियोस व्लॉग्स रोज़ के अब वापस आने की कोशिश रहेगी पूरी कि मैं लाऊं, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है। तो मैं वीडियो व्लॉग करूँगी और रोज़ के जो भी डेली व्लॉग दिखाती हूँ, मैं घर से रिलेटेड अपने काम दिखाती हूँ, मैं वो सब दिखाया करूँगी। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और सुबह से शाम तक के मेरे जितने भी काम होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसी चैनल पे, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को देखना। तो यहाँ देखिए बेड हो गया था साफ़, मतलब बेडशीट चेंज हो गई थी। अब मैं ये जो तकिए वगैरह एक्स्ट्रा वाले हैं इनको सबको लगा दूंगी, क्योंकि ये सब ना ज़रूरत पड़ती है हमें एक्स्ट्रा तकियों की, तो हम इसलिए 2-3 एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं। तो इस तरीके से बेड हो गया सेट। अब मैंने कपड़ा ले लिया सूखा और इससे मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है और आजकल मौसम भी ऐसा है कि आंधी तूफान बीच बीच में आता जाता रहता है। तो दरवाज़ा खुला होता है तो बालकनी के गेट से मिट्टी अंदर आ जाती है और बेड पे चिपक जाती है, और ऐसी वाली मिट्टी होती है जो भागती ही नहीं है, मतलब चिपक जाती है, ऐसी वाली होती है, इसको कपड़े से हटाना ही पड़ता है। तो मैं इसको सही से हटाऊंगी। और बीच बीच में मुझे छींकें भी आ रही हैं, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से काफ़ी छींकें आती हैं, एलर्जी टाइप है। तो बस मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद पहले तो मैं खाऊंगी अपनी दवाई, क्योंकि मुझे दवाई चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है, तो 2-4 दिन और खानी पड़ेगी। तो जब भी खानी पड़ेगी एक आधी गोली बीच में ले लेती हूँ मैं, क्योंकि उससे ठीक रहता है फ़ीवर। तो पहले मैं अपनी दवाई ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं बाकी के कामों में लगूंगी, क्योंकि धीरे धीरे ही कर रही हूँ, अभी भी उतनी भागम दौड़ी में कुछ नहीं कर रही मैं। एक ये रहता है कि टाइम पास हो जाया रहता है, दूसरा ये है नारियल जो पिया था ना मैंने रात में, उसकी गिरी है, जो अंदर नारियल पानी के साथ होती है ना, नारियल की मलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारियल ही बोलते हैं उसको। तो वो था, तो ये फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, तो मैं ये थोड़ी थोड़ी देर में खा लेती हूँ, इससे एनर्जी आती है और ना अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट में अच्छी होती है, टेस्टी होती है। अगर आप लोगों ने नहीं खाई ना तो आप लोग भी खा के देखना, टेस्टी होती है, मज़ा आता है उसको खा के। तो दवाई का टेस्ट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कड़वा कड़वा लगता है, तो मैं साथ में इसको लेके बैठ जाती हूँ ताकि इससे मेरे मुँह का स्वाद जो है वो अच्छा सा हो जाए। और यहाँ मैं बीच में फ़ोन लेके बैठी थी, पता नहीं क्या करने के लिए बैठी थी फ़ोन लेके, लेकिन फिर मैंने फ़ोन वापस रख दिया। अब मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे अपना रील वील देखूंगी और जो पार्सल आए हुए हैं उनकी अनबॉक्सिंग करनी है अभी फ़िलहाल में। तो देखते हैं कब होगी, आज तो खैर नहीं होगी, कल ही होगी, क्योंकि उसके ट्रायल बेसिस पे एक बार पहन के देखना है, कुछ बेडशीट हैं उनको बिछा के देखना है। तो जो प्रोडक्ट अच्छे होंगे उनके वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे अच्छे वो मैं दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है बेकार में कोई पैसे खर्चा करके मंगाए अपने लिए और फिर उसको अच्छी चीज़ ना आए, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इतना करने के बाद चोटी वोटी बना के सिर पे थोड़ा तेल लगा के और थोड़ा सा फेस को अच्छा सा करके लिपस्टिक काजल वाजल लगा के मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। आधे घंटे बाद का व्लॉग है ये। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन, और मैंने ना ऊपर रखा है गैस पे दूध गर्म होने के लिए। तो दूध जो है वो पिछला बचा हुआ उबला हुआ दूध एक ही वो है गिलास, तो एक गिलास दूध को मैं पहले बाहर निकाल लूँगी अच्छे से उबाल के, एक बार और से, पहले उबला हुआ है वो दूध लेकिन एक बार और अच्छे से उबाल लूँगी, गर्म कर लूँगी, ताकि जब तक मैं बर्तन धोऊँ तब तक वो दूध अच्छे से गर्म ही रहे, और मैं गर्म दूध फिर पी लूँगी थोड़ी देर में, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर जब तक आएगा तब तक में। और तब तक मैं ये बर्तनों को निपटा रही हूँ, काफ़ी सारे बर्तन थे जो मेरे को धोने थे, तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं इसी को निपटा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं
आप सबको पता है कि इतने ढेर ढेर बर्तन होते ही है यार। बोलने की बात होती है 2 बंदे 3 बंदे, पर बर्तन होते ही होते हैं चाहे कितने भी बंदे रहते हो। तो इन बर्तनों को मैं कर रही हूँ। और आजकल मेरे वीडियोस ना हर चैनल पे कम आ रहे हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि वापस मैं बैक टू वर्क आऊँ और सारे चैनल्स पे एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो तो पक्का आ ही जाए, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहें, मेरे चैनल भी चलते रहें और मुझे इतनी दिक्कत भी ना हो। तो बस उसी उम्मीद के साथ मैं इन कामों को निपटा रही हूँ कि आज मेरे को थोड़ा सा सिलाई का काम भी करना था। काफ़ी दिनों से ना मेरे सिलाई के कपड़े पड़े हुए हैं और मैं सिल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। लेकिन आज मुझे थोड़ा अच्छा आराम सा फील हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बर्तन करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और फिर मैं करूँगी काम। और आज मैंने खाया था पराठा और अचार। तो आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई कोई, ना ही मैंने कोई सब्ज़ी खाई, क्योंकि आजकल मेरे को ना बहुत सारी सब्जियां पसंद नहीं आ रही। आज मैं लाई तो थी रात में घिया और टिंडे, लेकिन उनमें से कुछ बनाया नहीं, मन नहीं कर रहा था खाने का, तो इसलिए बनाया भी नहीं। तो बस ये दूध का पतीला ना मैं दूध खाली कर चुकी हूँ, तो वही पतीला है जो गैस पे रखा था। तो इसको मैं अच्छे से मांज रही हूँ, धो रही हूँ। अब मैं इसको आरओ के पानी से भी एक बार धो लूँगी और फिर इसमें नया दूध जो है पैकेट वाला, उसको मैं रख दूँगी बॉयल होने, क्योंकि अभी किचन का काम बचा हुआ था। तो जितनी देर में मेरा पूरा काम होगा ना, उतनी देर में मेरा दूध बॉयल हो जाएगा। तो देखिए गिलास में आपको दिख रहा है दूध, इतना दूध निकल गया था। उसको जब तक वो ठंडा होगा थोड़ा, तब तक ये दूध बॉयल होगा। और पैकेट में थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के मैं मिक्स करके निकाल लेती हूँ, तो सारा दूध बाहर आ जाता है। तो ये जो दूध है इसको मैं गर्म कर लूँगी, ये शाम को पीने के काम आएगा और चाय वगैरह में काम आ जाएगा। तो उबला हुआ दूध ही यूज़ करना चाहिए वैसे तो बस मैंने इनको रख दिया। और ये वो वाला ब्लैक वाली पॉलीथीन होती है ना जो डस्टबिन में लगाते हैं, वो है। मैं सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके डालती जाऊंगी। फॉर्चून का डिब्बा जो है वो खाली हो गया था, तो उसको भी मांज के रख दूंगी, सूख जाएगा तो दोबारा उसमें नया तेल ऑयल जो है वो फिल हो जाएगा। और इस तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, क्योंकि देखिए काम बहुत सारे होते हैं, आप सबको पता है कि काम बहुत ढेर होते हैं, और अगर आप नहीं करते हो तो वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ना मुझे ये किचन की जो विंडो है ना, इसको भी साफ़ करना है। लेकिन इसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ वैसा लेके आऊँ, लिक्विड वाला जो होता है ना, चिमनी वगैरह साफ़ करने वाला जो होता है, ऑयल जिस पे ज़्यादा लग जाता है तो वो साफ़ होता है। तो उस तरीके का कुछ मैं सोच रही हूँ, मैं ले आऊँ लिक्विड वाला। उससे क्या होता है कि ये ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, इनकी ये जो रेलिंग टाइप की हैं। तो मैं वो लाऊंगी और उसके बाद इसको साफ़ करूँगी। या अगर आपके पास कोई आइडिया है इसको साफ़ करने का तो आप मुझे बता सकते हो। वैसा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन हाँ ऑयल थोड़ा बहुत जाता है ना, स्मेल मतलब होता है एक ऑयल ऑयल सा, वैसा कुछ ऑयल टाइप का विंडो के पास हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। कुकर यहाँ अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं। तो बस इन सबको अच्छे से साफ़ करने के बाद अब बचे हुए कामों को करूँगी। जब तक ये सब निपटेगा तब तक मेरा दूध जो है वो बॉयल हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फ्रिज में रखने लायक हो जाएगा। तो ज़्यादातर इसी तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से मल्टीटास्किंग होके काम करते हो ना, आपके काम में बहुत फ़ायदा होता है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब अगर आप मल्टीटास्किंग होकर काम करते हो तो बहुत फ़ायदा होता है। देखो इतना काम हुआ, उतनी देर में दूध बॉयल हो गया। अब मैंने दूध को 2 बार अच्छे से बॉयल किया और उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये रहता है तरीका काम करने का, और इसी तरीके से अगर मैं काम करती हूँ तो सही रहता है। अब देखो मेरा दूध जो पीने वाला है गिलास वाला, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा अभी तक। तो बहुत ज़्यादा गर्म तो आजकल पिया भी नहीं जाता है, क्योंकि सर्दी तो है नहीं। तो बस मैं इसीलिए इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी अच्छे से, तो ये हो जाएगा तो फिर मैं पी लूँगी। अब मैं ये ऑयल का डिब्बा जो है इसको भी धो लूँगी अच्छे से। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं सारे डिब्बों को ना उसी समय धोती हूँ जिस समय मतलब ख़त्म हो जाता है सामान, तो उसके साथ धो के और साथ के साथ उसमें नया सामान फिल करती हूँ, ताकि उससे फ़ायदा रहता है, अपने को दिक्कत नहीं आती है। तो बस मैं इसको अच्छे से धो धा के साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद इसको आराम से रख दूँगी। रखने के बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं इसमें नया ऑयल का पैकेट फिल कर दूँगी, ताकि अच्छे से वो फिल हो जाए, और फिर जब भी हम यूज़ करें तो नया तेल आराम से यूज़ हो पाए। तो बस मेरा ये काम निपट गया। अब मैं किचन को करूँगी अच्छे से साफ़ करने के बाद ये जो कपड़ा है इसको भी लिक्विड वाले हैंड वॉश से अच्छे से धो लूँगी रगड़ के, और धोने के बाद इसको रख दूँगी मैं, और उसके बाद हैंड वॉश करके मैं अपना
दूध लेके चली जाऊंगी किचन से बाहर। तो ये देखिए मैंने थोड़ा ना लिक्विड वाले हैंड वॉश से इसको धो लेती हूँ कपड़े को। तो जितना भी इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी धूल धड़प्पड़ जो भी होता है, गंदगी होती है तो निकल जाती है। और रोज़ की रोज़ करोगे ना तो आपका कपड़ा एकदम साफ़ रहेगा, तो आपकी किचन जल्दी साफ़ हुआ करेगी। तो देखिए आप किचन हो गई काम, और हैंड वॉश भी मैंने कर लिया डिटॉल हैंड वॉश से। इतना काम करने के बाद मैं जाऊँगी अब अंदर, क्योंकि इतना काम भी ना बहुत देर लगती है। वीडियो में दिखता है कि छोटा सा काम है या थोड़ा सा काम है, 10 मिनट की वीडियो में इतना सब रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ये वीडियो कम से कम आधे घंटे का होता है। तो देखिए किचन हो गया पूरा साफ़, और किचन साफ़ करने के बाद मैं जाऊंगी अब अंदर रूम में। और रूम तो ऑलमोस्ट साफ़ ही था, क्योंकि मैं इससे पहले करके गई थी। और यहाँ सिलाई मशीन के ऊपर ही मैं यहाँ रख के बैठी हूँ पानी का गिलास और दूध। अब मैं इन दोनों को पहले पीऊँगी, पहले पानी पीऊँगी, गर्मी बहुत है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। तो मैं एक एक गिलास पानी हर राउंड में पीती रहती हूँ। और आप मेरा रूम भी देख सकते हो ऑलमोस्ट साफ़ है, तो इसको यहाँ रख दूँगी और सिप सिप करके मैं पी लूँगी। तो आप लोग देखिए रूम साफ़ है। तो अभी मेरा चेहरा जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है इतनी गर्मी, लेकिन हो रही है। तो आजकल ना बस पानी वानी पी पी के गुजारा हो रहा है। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता, लेकिन हाँ पानी का पीने का मन बहुत होता है। तो थोड़ी देर मैं लेट गई थी, लेटने के बाद उठी तो फिर मैं आज सिलाई मशीन पे बैठी हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं काम कर लूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं दे रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मशीन चलाते हैं। सॉन्ग चला लिए थे मैंने टीवी पे बहुत अच्छे खासे, और अब मैं टीवी पे सॉन्ग सुनते सुनते अपना सिलाई का काम निपटाऊंगी। आजकल पता है क्या होता है कि मेरे को ना वैसे जिस काम से खुशी मिलती है ना, वो काम यही काम है कि घर के काम कर लो फिर सिलाई कर लो। मतलब रूटीन में डेली में मेरे से ना आराम से ज़्यादा मेरे को काम पसंद है। और अगर काम नहीं कर पाते ना जिस दिन, उस दिन आपको अच्छा नहीं लगता, अजीब सा फील होता रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूटीन में रहूँ एक्टिव, ताकि मेरे को नॉर्मल फ़ील हो, है ना। नॉर्मल फ़ील करने के लिए आपको जो काम पसंद है आपको वो ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी। सो गाइस बीच में फिर से कॉल आ गया था, ये पार्सल वाले भैया का कॉल था, बार बार रास्ता पूछ रहे थे घर का। तो मैंने काफ़ी सारे मीशो से प्रोडक्ट मंगा रखे थे ना, तो वही प्रोडक्ट आते हैं, तो बीच बीच में पार्सल आता है। कुछ कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट होते हैं जिनके पार्सल आते हैं, तो ऐसा सीन चलता रहता है, फ़ोन तो आते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं ये सूट को पूरा कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि ये सूट जो है वो काफ़ी दिनों पहले मैं बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में फिर मैंने बनाया नहीं था। तो एक ही दिन बनाया था बीच में, बस उसका गला बना के मैंने छोड़ दिया था कंदी जोड़ के, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ना उस दिन, मतलब मेरे को उस दिन से ही फीवर फील होना शुरू हो गया था। तो जैसे फीवर होता है तो पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, कंधों में दर्द होता है ना, तो वो दर्द हो रहा था मेरे, शुरुआत हो गई थी मतलब। तो फिर मैंने बस थोड़ा सा वीडियो शूट करके छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन उतना मन नहीं हो रहा था काम करने का, और गलत काम हो जाता है जब मन नहीं होता। तो मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद ही मुझे फीवर रात को हो गया था। तो बस ये सब हुआ, और उसके बाद ये पड़ा ही था मशीन के पास ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसको पूरा करते हैं। हालांकि ये अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ रह गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देर इसको सिलाई को नहीं किया। और यहाँ देखिए फिर की ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ मैं धागा धूगा लेकर आई हूँ, और अब मैं धागा धूगा इसमें अच्छे से डालूँगी। वैसे तो मैं मशीन से ही भर लेती हूँ आजकल धागे को, लेकिन आज मैंने ना हाथ से ही भर लिया, तो थोड़ा सा भर रहा था। यहाँ मैं बहुत सारे सॉन्ग सुन चुकी थी, तो मैं बोर हो गई थी, तो अब मैं भजन लगा रही हूँ, भजन लगा के भजन सुनूंगी। और बीच में यहाँ मैं दिया बाती भी कराई थी, शाम का जो दिया बाती का टाइम होता है वो दिया वगैरह मैं जलाई थी, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं रोज़ ही दिया जलाती हूँ, मतलब ज़्यादातर जलाती हूँ। तो शाम को दिया वगैरह करने के बाद, अब मैं जोत बत्ती करने के बाद मैं यहाँ वापस फिर से बैठ गई सिलाई करने। और काफ़ी अच्छी ना बाहर हवा चल रही थी आंधी वाली, तो बहुत अच्छी हवा अंदर तक आ भी रही थी। आप देख सकते हो पर्दा कितना हिल रहा है, तो मतलब ये बाहर की हवा है जो अच्छी खासी आ रही थी अंदर। तो थोड़ी देर मैंने और सिलाई की, आधा पौना घंटा, और उसके बाद मैं बैठ गई थी। तो ये सूट थोड़ा सा बचा है, सिर्फ नीचे का चाक वाला एरिया जो होता है ना, उसका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, जो एक मतलब बिल्कुल ही नीचे का बॉटम होता है ना, उसको फोल्ड करने का रह गया है। धागा ख़त्म हो गया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया दोबारा धागा डाल के दोबारा करने का, तो फिर मैं इसके बाद रोक दूँगी। और बस आज का वीडियो
व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मेरी यहाँ स्पीड देखो, मतलब मैंने ना इसको 20x पे कर दिया है वीडियो को। तो 20x पे करने के बाद आप देखो कितनी जल्दी जल्दी वीडियो भाग रहा है। तो ऐसा भी होता है कि हम लोग ना काम करते हैं एक एक घंटे में, लेकिन उसको हम 2 सेकंड में भी दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। तो देखिए ये सब करने के बाद मैंने फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई थी। फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने इसकी अच्छे से फिटिंग कर ली थी। और फिटिंग करने के बाद चाक वगैरह फोल्ड किया, और नीचे बिल्कुल सबसे नीचे वाली एक सिलाई रह गई थी, तो बस वो करूँगी बाद में। तो आज का वीडियो और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और कल से मेरे डेली वैसे ही रूटीन वाले ब्लॉग आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग्स नहीं कर पाई मैं बीच में, तो अब मैं रेगुलर रहूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।